पहली गिलगित बल्तिस्तान में पहली वुमेन बी कीपर्स एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई है, जिसका मकसद ये है कि हम जितनी भी ख़वातीन बी कीपर्स हैं ये मिलकर काम करें। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जनाब असली हनी की पहचान क्या है। पहले ये होता था कि मैं कहीं हनी बी देख लूँ तो मुझे डर लगता था, अब मुझे प्यार आता है हनी बी के, क्योंकि अब मुझे पता है कि उसका कितना फ़ायदा है हमारे लिए। मेरा नाम नौशीन बरकत है और मेरा ताल्लुक़ खुंजा से है। मैं फाउंडर और CEO हूँ अस्कुर की। अस्कुर जो है पाकिस्तान का पहला और वाहिद वुमेन लेड हनी ब्रांड है और ये एक मदर डॉटर डू है जिसमें मैं और मेरी मम्मा जो है वो मिलके ये काम कर रहे हैं। मेरी वालदा को बहुत शौक़ था कि हम सब बच्चों को जो है वो प्योर शहद दिया जाए, तो हम सब बहन भाइयों को पसंद था हनी, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया एक सिंगल बॉक्स से। जब उन्होंने शुरू किया तो हम बहन भाई समहाउ चाह रहे थे कि उनकी हेल्प किस तरह की जाए, बट वो हो नहीं रहा था कहीं पे अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से। शहद की मक्खियाँ जब हम कोई भी सुनते हैं तो मेरे ख्याल से उनके पास एक बहुत स्केरी से पिक्चर आ रही होती है कि वो डंग मारेंगी और वो लोग फूल जाते हैं, स्वेल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है। जैसे अगर हम बाहर कंट्रीज़ में देखें तो शहद की जो मक्खी का जो डंग होता है उसको एज अ मेडिसिन लिया जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर एक थेरेपी होती है, उसको एपीथेरेपी कहा जाता है। तो फ़नी इंसिडेंट आपसे शेयर करती हूँ। मेरे एक ही भाई है, मेरे उसकी शादी थी और उसकी शादी से पहले मेरी अम्मा ने कहा कि चले हनी का काम करके आ जाते हैं, निपटा के फिर शादी के काम कर लेते हैं। और वो गई और उनको सही काटा और वो सही उनका फेस जो है ना वो सूजा हुआ था। मज़े की बात, मेरी जो वालदा है वो ग्लव्स नहीं पहनती काम करते हुए, उनको वो कहती मुझे मज़ा नहीं आता। मेरी मम्मा को पैरों का एक दर्द होता था, वो थोड़ा सा लंगड़ा के ऐसा चलना शुरू किया था, जिसकी वजह से जब से उन्होंने हनी बीज के साथ काम शुरू किया उनको 2-3 बार काटा, बल 2-3 बार क्या बहुत दफ़ा उनको काटा, तो उसकी वजह से अब जो है वो बिल्कुल सीधा चलती हो, वो पेन भी नहीं है और वो खुद ब खुद। तो ये ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था एपीथेरेपी एक ट्रीटमेंट है, तो वो हमारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। लाइफ ने मेरी ज़िंदगी में कैसा टर्न लिया, कुछ कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस में डाल देता है जिनसे आप बहुत या तो मजबूत होकर निकलते हैं या बिल्कुल टूट जाते हैं। मेरे एक बेटे की डेथ हो गई थी, 6 दिन का मेरा बेटा, और उसके बाद मेरा अभी एक बेटा है, इज़ अ स्पेशल बॉर्न चाइल्ड। ये दो जो कुछ मेरी ज़िंदगी की मुश्किल तरीन लम्हात थे या कह सकती हूँ वक्त था, जिसमें मैं कभी कभी मुझे लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब शायद मैं कुछ कर ना सकूँ, क्योंकि बच्चों के अलावा मुझे कुछ सोच में नहीं आता था। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे अंदर, मुझे नहीं पता कहाँ से इतनी ताकत डाल दी कि मैं उन चीज़ों का भी सामना कर सकूं, और इसके अलावा मुश्किल हालात से लड़ना और मुश्किल हालात को किस तरीके से आप पॉजिटिवली देखते हैं और किस तरीके से उनको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं, तो वो मैंने किया। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जनाब असली हनी की पहचान क्या है। बहुत सारे लोग आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखेंगे वो असली पहचान बता रहे होते हैं कि आप उसको माचिस जलाएं तो माचिस जल गई तो असली है, आप किसी अखबार के ऊपर डाल दें अगर वो नीचे ना निकला तो असली है, आप पानी में डाल दें अगर वो नीचे उसका कॉम बन गया तो वो असली है। अच्छा, मैं प्लीज़ ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा कोई टोटका नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आप सेम शहद ले लें और साथ में अगर आप चॉकलेट सिरप भी लेके उन्हीं के साथ भी ये टेस्ट करेंगे तो दोनों के एक जैसा ही रिजल्ट आएगा। तो इसलिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है मतलब करने वाला कि ये करेंगे तो पता लगेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है हनी ऑथेंटिसिटी, उसकी प्योरिटी लैब टेस्ट से ही पता लगती है, और कोई भी तरीका नहीं है, ना धार वाला तरीका है कि अगर धार ना टूटी तो ये शायद असली है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं। एक आम आंसर ये है कि जो हनी शहद जम जाए वो शहद असली नहीं होता, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये शहद का जमना जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और शहद का जमना से इसका प्योर ना होना इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इससे जो शहद जमता है उसका डिपेंड करता है कि वो किस फ्लावर से लिया गया है, इसके अंदर कितने मिनरल्स हैं। जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे उतना जल्दी जो है वो शहद जल्दी जमेगा। तो जो हर्बल हनी है बेसिकली डिफरेंट हर्ब से लिया गया है, तो ज़रा सी जब सर्दी होती है तो ये जम जाता है। चूँकि इसकी पैकिंग जो है इस बार हुंजा में हुई है और हुंजा में बहुत ठंडी, तो ये बहुत पूरा के पूरा जो है ये जमा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट फ्लावर्स के ब्लूम होने का टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम मूव कराते रहते हैं अपने हनी बॉक्सेस को अकॉर्डिंग टू द फ्लावर्स, और मूव भी तब कराते हैं बिल्कुल रात में, क्योंकि रात में जो हनी बीज हैं वो दिन में अपना काम करते हैं और रात में अपने हनी बी बॉक्सेस में वापस आ जाते हैं।
तो रात में ही हमारी सारी ट्रैवलिंग होती है और वो मज़े की बात है कि पूरी रात लग जाती है और काम करते करते सुबह हो जाती है, हमें पता ही नहीं लगता बिल्कुल भी, और काम में इतना मसरूफ़ होते हैं। अब पहले ये होता था कि मैं कहीं हनी बी देख लूँ तो मुझे डर लगता था, अब मुझे प्यार आता है हनी बी के, क्योंकि अब मुझे पता है कि उसका कितना फ़ायदा है हमारे लिए। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो ये कि हमने अभी पहली गिलगित बल्तिस्तान में पहली वुमेन बी कीपर्स एसोसिएशन हम लोगों ने बनाई है, जिसका मकसद ये है कि हम जितनी भी ख़वातीन बी कीपर्स हैं ये मिलकर काम करें और फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो गवर्नमेंट से, चाहे वो डिफरेंट NGO से, उनके साथ मिलके जो है गिलगित बल्तिस्तान में बी कीपिंग के ऊपर काम किया जाए। इसमें क्योंकि हमारा क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हुई है और उसकी वजह से हमारे वहाँ को इन्वायरमेंटली बहुत चेंजेस आए हैं। तो इस पे हम लोग काम करना चाहते हैं कि हम जो बी फ्लोरा है, जिससे मक्खियाँ जो हैं हनी बीज हनी बनाती हैं, उन पौधों को हम और उसकी फॉरेस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसको और उगाना चाहते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ जितने भी बी कीपर्स हैं उनकी जो हनी प्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह इंक्रीज़ होगी।